गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारी क्लास रही है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। तो प्राचीन सभ्यता में हमने कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता की चर्चा कर ली है, और आगे की सभ्यता है उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम बेराट सभ्यता को लेते हैं। बेराट सभ्यता खोज 1937 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। जिला कौन सा है? कोटपुतली, बहरोड, उत्खनन। आर के बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। तो बेराट सभ्यता कहाँ है? कोटपुतली, बहरोड में। नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? 1937 में दयाराम साहनी ने। और उत्खनन का किसने किया था? आर के बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। इस सभ्यता के अवशेष पहाड़ियों से मिले हैं। जिनमें प्रमुख हैं बिचक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी। तो इस सभ्यता के अवशेष हमें कहां से मिले हैं? पहाड़ियों से मिले हैं। और पहाड़ी कौन कौन सी है? बिचक डूंगरी है, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, मोती डूंगरी और गणेश डूंगरी। इस सभ्यता से हमें 100 से अधिक शलास्य या वह गुफाएं मिली हैं। तो इस सभ्यता से हमें क्या है? गुफाएं भी मिली है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इन गुफाओं में ये पाषाण कालीन गुफाएं थी। पाषाण कालीन गुफाओं में मानव द्वारा बनाए गए चित्र मिले हैं। इस सभ्यता में इन चित्रों में लाल रंग की प्रधानता थी। इस सभ्यता का संबंध महाभारत कालीन और बौद्ध कालीन से माना जाता है। प्राचीन समय में यह मत्स्य प्रदेश की राजधानी मानी जाती थी। तो बेराट सभ्यता में क्या क्या मिले हैं? पाषाणकालीन गुफाएं मिली है और इन गुफाओं में क्या है, चित्र बनाए गए थे और इन चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? लाल रंग की प्रधानता है। और इस सभ्यता का संबंध महाभारत कालीन और बौद्ध कालीन से माना जाता है। प्राचीन समय में यह सभ्यता है वो मत्स्य प्रदेश की राजधानी मानी जाती थी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन गुफाओं से एक कूटलिपि मिली है। जिन्हें संकलिपि भी कहा जाता था। और इस सभ्यता में 3 चरण हैं। पाषाणकालीन, 1000 ईस्वी पूर्व, ताम्रकालीन 1750 ईस्वी पूर्व से 1250 ईस्वी पूर्व, लोहा कालीन 1250 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, इस सभ्यता से एक बौद्ध मठ गोल मंदिर मिला है।
जो बिजक डोंगरी पर कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 ईस्वी में बनाया गया। सात कमरों की एक जीर्ण शीर्ण इमारत भी मिली है। जो अशोक के द्वारा बनाई बताई है। तो बेरार सभ्यता में क्या क्या मिला है? इन गुफाओं में कुटलिपि मिली है और जिसे शंख लिपि भी क्या है कहा जाता है। और 3 चरण मिले हैं। पाषाणकालीन है, इसका समय 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और ताम्रकालीन है, इसका 1750 ईस्वी से 1250 ईस्वी पूर्व माना जाता है। लोहाकालीन है, इसका 1250 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इस सभ्यता से हमें एक क्या मिला है? बौद्ध मठ मिला, गोल मंदिर मिला। और बिजक डोंगरी पर इसका निर्माण है वो किसने करवाया है? कैप्टन बर्टन के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1837 ईस्वी में करवाया गया है। और साथ ही क्या है? 7 कमरों वाली एक जीर्ण शीर्ण इमारत मिली है जिसका निर्माण कहा जाता है कि अशोक मौर्य ने ही करवाया था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बौद्ध मठ के बाहर अशोक के भाबरू शिलालेख मिला है जो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में है। तो बौद्ध मठ के बाहर अशोक के द्वारा दो अशोक के द्वारा 2 भाबरू शिलालेख मिले हैं। कितने मिले हैं संख्या में? 2 मिले हैं। और कहाँ है वो? वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में है। इस सभ्यता से सूती कपड़े में बंदी छत्तीस मुद्राएं मिली है। और 8 मुद्राएं पंचमार्क की है। कुल कितनी मुद्राएं मिली है? 36 मुद्राएं मिली है। और 8 मुद्राएं किसकी है? पंचमार्क की हैं। और 36 मुद्राओं 28 मुद्राएं इंडोग्रिफ राजा की है।
36 में से 28 मुद्राएं किसकी है? इंडो ग्रीक राजा की है। यहां से ओकर कलर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जिन्हें पेंटेड पेंटेड ग्रे कलर मृदबांड संस्कृति कहा जाता है। तो बेरार सभ्यता से हमें क्या क्या मिले हैं? एक तो हमें 36 मुद्राएं मिली है, 8 मुद्राएं हैं वो पंचमार्क की मुद्राएं हैं, और 36 मुद्राओं में से 28 मुद्राओं का निर्माण है वो क्या है? 28 मुद्राएं अकेले इंडो ग्रीक राजा की बताई जाती है। और यहाँ से जो बर्तन मिले हैं वो किसके हैं? ओकर कलर पात्र के बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पेंटेड ग्रे कलर यानी मृदबांड संस्कृति कहा जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस सभ्यता से नाचते हुए पक्षी का चित्र मिला है। और एक आदो मानव की खोपड़ी भी मिली है। एक आदि मानव की खोपड़ी मिली है। और बड़ी संख्या में दीपक भी मिले हैं। राम सिंह द्वितीय के समय हुई खुदाई से यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा मिला है, जिनमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां थी। अकबर के समय बारमल के समय बारमल के समय अकबर ने एक तक्षशाला का निर्माण करवाया। जिसमें सांझा से लेकर
जिसमें अकबर से लेकर शाहजहां तक, जिसमें अकबर से लेकर शाहजहां तक के सिक्कों का निर्माण किया जाता था। तो बेराट सभ्यता में हमें और क्या क्या चीज मिली है? इसमें एक नाचते हुए पक्षी का चित्र मिला है, और एक आदिमानव की क्या है, खोपड़ी मिली है, और अधिक बड़ी संख्या में यानी दीपक भी यहाँ से मिले हैं। और राम सिंह द्वितीय के समय एक खुदाई हुई थी इस सभ्यता की, तो इस सभ्यता में एक स्वर्ण मंजूषा, यानी स्वर्ण मंजूषा का अर्थ होता है संदूक कह लो या डब्बा, जिसमें महात्मा बुद्ध की क्या मिली है, अस्थियां मिली है। और बारमल के समय अकबर ने यहाँ एक टकसाला का निर्माण करवाया था, जिसमें अकबर से लेकर शाहजहां तक के सिक्कों का निर्माण किया जाता था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। महाभारत कालीन तालाब, भीमतल तालाब मिला है। तालाब का क्या नाम था? भीमतल। और ये महाभारत कालीन। इस सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी हुण आक्रमणकारी आएगा, हुण आक्रमणकारी मिहिर भोज के समय, मिहिर, इस सभ्यता का विनाश है वो हुण आक्रमणकारी महिर कुल के समय हुआ था। तो विराट सभ्यता से हमें क्या है, महाभारत कालीन एक तालाब भी मिला है। और ये कहा जाता है कि इस सभ्यता का विनाश का प्रमुख कारण है महिर कुल के द्वारा आक्रमण करने से इस सभ्यता का क्या है, विनाश हो गया था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली सभ्यता है हमारी बालाथल। बालाथल सभ्यता कहाँ है? बल्लभनगर तहसील, उदयपुर में। और किस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है? यह बनास नदी के किनारे। इसकी खोज 1979 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। और उत्खनन वीरेंद्र नाथ मिश्र, देवी कोठारी और ललित पांडे। पांडे के द्वारा।
1993 ईस्वी में। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? वीरेंद्र नाथ मिश्र, देवी कोठारी और ललित पांडे के द्वारा 1993 में करवाया गया। यह सभ्यता लोहा युगीन है। कैसी है? लोहा युगीन। इस सभ्यता से हाथ से बने सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियां भी मिली है। ग्यारह कमरों का एक भवन मिला है। तो बालाथल सभ्यता में क्या क्या मिला है? पहले तो देखते हैं कि बालाथल सभ्यता कहाँ है। बल्लभनगर उदयपुर में। और किस नदी के किनारे है? यह बनास नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? 1979 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। और इसका उत्खनन किया गया है VN मिश्र के द्वारा, देवी कोठारी के द्वारा और ललित पांडे के द्वारा 1993 ईस्वी में। और यह सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता मानी जाती है। बालाथल सभ्यता कैसी थी? लोहा युगीन सभ्यता थी। और इस सभ्यता में हाथ से बनाए हुए क्या है? सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। हाथ से बनाए सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। और लोहा गलाने की 5 भट्टियां भी मिली है। कितनी भट्टियां मिली है? 5 भट्टियां। और 11 कमरों का एक भवन मिला है। कितने कमरों का? 11 कमरों का एक भवन मिला है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से दुर्ग मिले हैं जो आयताकार थे। आयताकार यानी इस तरह दुर्ग मिले थे। यहाँ से 2 सिक्के मिले हैं। जिस पर एक सिक्के चंद्रमा का चित्र था और दूसरे पर हाथी का चित्र था। तो यहाँ से 2 सिक्के मिले हैं जिस पर एक पर तो क्या था? चंद्रमा का चित्र था और दूसरे पर किसका चित्र था? हाथी का चित्र था। राजस्थान में ऐसी 2 ही सभ्यता है जहां से हमें सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। बेराट सभ्यता और बालाथल सभ्यता।
इंपॉर्टेंट पर्सन है। यह सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है, बीच की मानी जाती है। तो बालाथल सभ्यता से हमें और क्या मिले हैं, एक तो हमें दुर्ग मिले हैं और उन दुर्गों की आकृति कैसी थी, इन आयताकार थी। और यहाँ से 2 सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के मिले हैं, 2 सिक्के मिले हैं, जिन पर कहा जाता है कि एक पर तो चंद्रमा का चित्र था और दूसरे पर किसका चित्र था, दूसरे पर हाथी का चित्र था। और राजस्थान में ऐसी 2 ही सभ्यता हैं जहां हमें सूती कपड़े के अवशेष मिलते हैं। कौन कौन सी है 2 सभ्यता, एक तो बेराट सभ्यता है और दूसरी बालाथल सभ्यता है। और कहा जाता है कि यह सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2800 ईस्वी पूर्व के बीच की मानी जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।